जी, मशकूर जी, एक लेटर आपने आज अखिलेश जी को लिखा है। जी क्या है पूरा मामला ये? देखिए, एक चिट्ठी कई दिन से सुर्खियों में थी आजम खान साहब की। मीडिया ने भी छापा, प्रिंट मीडिया ने भी छापा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी छापा है, चला है। वो चिट्ठी कुछ नहीं है, वो तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए आजम खान साहब ने दोबारा, चूंकि कोई पूछ नहीं रहा था, तो दोबारा जिंदा करने के लिए संभल का सहारा लेकर चिट्ठी लिख दी है। जबकि उसमें संभल का जिक्र तक नहीं किया है कि संभल में कितनी जास्ती हुई है। 4 लोग वहाँ बच्चे शहीद हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका कोई जिक्र नहीं। अब संभल का मैटर अलग है। संभल कौम का मामला था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ब्लैकमेल करने के लिए इन्होंने ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और उन पर ठीकरा फोड़ने के चक्कर में थे। जबकि पूरा देश जानता है कि सड़क से लेकर संसद तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसकी लड़ाई लड़ी संभल की, और उसमें काफ़ी उन्होंने कामयाब भी हुए। वो लोगों ने इस बात की सराहा भी है और हम सब उनके इसकी तारीफ करते हैं इस बात की कि उन्होंने बहुत मेहनत की इसमें। रामपुर से क्या मामला? रामपुर के मामले तो व्यक्तिगत हैं। ये तो आजम खान साहब के कोर्ट के मुकदमे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जज बन के थोड़ी बैठ सकते हैं कुर्सी पर आके। कोर्ट के मामले कोर्ट से तय होंगे। तो उसे संभल से जोड़ा है, संभल घटना से, कि मेरे लिए कुछ नहीं करा। जबकि जानकारी में हमारी यहाँ तक है कि केस लड़ने के लिए पैसा भी मुकदमों का पार्टी देती है, मगर हमें उससे क्या वास्ता। उनके संबंध रहे हैं, समाजवादी पार्टी का चेहरा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी से पूरे फायदे उठाए उन्होंने। इतना बड़ा कद जो उनका आज समाजवादी की वजह से ही है, क्योंकि स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी उन्हें बहुत बढ़ाते थे आगे, और जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए तब भी पार्टी पर उनका पूरा कब्जा रहा। लेकिन उसके बाद भी जब वक्त टू वक्त जब भी समय मिलता है उन्हें, तो वो कोई ना कोई नई चिट्ठी पत्री से करवा देते हैं मामले को। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने चिट्ठी, एक लेटर जारी किया है, जेल से संदेश आया है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के लेटर पैड पे वो जारी किया गया है। जब आजम खान साहब चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, समाजवादी सम्मेलन लड़ी थी पूरी यूपी में, तो कुल 5 सीटें जीती थी समाजवादी। अब आजम खान नहीं थे, जेल में थे, तो समाजवादी जीती है 37 सीटें। तो ये तो खुद ही जाहिर हो जाता है ना कि वोट कहाँ गया। और खाली मुस्लिमों की पॉलिटिक्स नहीं है ये। देखिए, हिंदू मुसलमान ने सबने वोट दिया, तभी तो 37 सीटें आई हैं। तो आजम खान साहब तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को कुछ और सोचना पड़ेगा। नहीं, वो कहते ना उनके साथ थोड़ी कोई मुसलमान तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। तो आप जो लेटर लिख रहे हैं उसमें क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, हमने तो ये मांग की है कि ये समाजवादी किससे ख़त्म कर दीजिए ना यहाँ से। यहाँ जो मामला चल रहा है समाजवादी का, कि कोई अध्यक्ष बना पड़ा है, कोई फर्जी, कोई भाजपा का आदमी राष्ट्रीय सचिव बना हुआ है, कोई प्रदेश सचिव बना हुआ है, वजूद नहीं है, कोई 2 आदमी इनके साथ नहीं है, 2 वोट इनके साथ नहीं है। किसके? जो उनकी टीम है बनी हुई। किसकी? अरे भाई, गोयल जी हैं, वीरेंद्र चौहान हैं, ये जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। ये कोई गांव को जानते नहीं, देहात में कोई आदमी। तो क्या कहेंगे फिर अब इसको? नहीं, हमने तो कहा कि आप वहीं लखनऊ से टीम भेजिए पार्टी से, 15 लोग 20 लोग, वो सब जांच करके लेके जाए और संगठन भंग करके नया संगठन बनाए रामपुर में। तो इंडिया गठबंधन पे भी वो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो तो उनके पॉलिसी की होगी, क्या पता ना, हमें इतनी बड़ी उसमें पढ़ना है। अच्छा, चंद्रशेखर जी मिल के आए थे, आजम खान साहब से भी जेल में मिले हैं। जी को ब्लैकमेल करने की वो है। क्यों, कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं वो? ये चाहते हैं दूसरी पार्टी को बुलाऊंगा और दिखाऊंगा तो पार्टी मेरी जो है चापलूसी करेगी आप। तो क्या पहले कभी ऐसा किया है? कई बार हुआ, जयप्रदा वाले में नहीं हुआ था, और उससे पहले शिवपाल जी को नहीं बुलाया 2 बार जेल में। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे थे घर पे इनके, तो जेल में मिलने नहीं गए उनसे? अब समय नहीं मिला हुआ। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पार्टी नहीं कर रही है, उनकी मदद कर रही है। तो फिर भी बार बार क्यों आरोप लगा रहे हैं? ये तो वो जाने साहब, लेकिन सामने से ये बात आ रही है कि उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। किसको? पार्टी को। अच्छा, तो अब आप क्या मांग करते हैं? आपने क्या मांग करी है? हमने तो ये करा है कि ये पार्टी जो है, पार्टी इनसे आज़ाद कर ली जाए। किनसे? समय आ गया। किनसे? ये ग्रुप जो सामने जिन्होंने चिट्ठी लिखी है। किसने लिखी है? किसने लिखी है आपको पता ही है चिट्ठी किसने लिखी है? अच्छा, जी। तो आप अखिलेश जी से मिलने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या मांग करेंगे अखिलेश जी से? अखिलेश जी को लेटर लिखा हमने, इसी पे मांग करेंगे उनसे कि इस पर हमें फैसला दीजिए, रामपुर के लोगों को कोई राहत मिले। रामपुर के लोग काम तो रामपुर के लोग करेंगे, और निर्वाचित होंगे, MLC बनेंगे बाहर के, राज्यसभा बनेंगे बाहर के लोग, टिकट मिलेगा ऐसे लोगों को जो उनकी जेब के लोग होंगे। तो ये तो पार्टी खत्म हो जाएगी इससे।
तो आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर नेता हैं, एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है, जी जी। तो क्या नाराजगी जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं देगी? नहीं, कोई नुकसान नहीं देगी, अभी तक तो नुकसान दे नहीं रही है। हाँ, नुकसान नहीं दे रही है अभी तक? नहीं नुकसान देते, 37 सीटें कैसे थे लोकसभा की। आजम खान साहब के लोगों ने तो अब जब भी बहिष्कार किया था अभी लोकसभा चुनाव का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले का, उनके प्रत्याशी का यहाँ बहिष्कार किया गया, उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया गया, उसके बाद भी जनता ने नकार दिया, इतने वोटों से चुनाव जीता लोकसभा का। और लोकसभा चुनाव हमने लड़ाया, तुर्कों ने लड़ाया, पठानों ने लड़ाया, शेखों ने लड़ाया, बंजारों ने लड़ाया, अंसारियों ने लड़ाया, हिंदू समाज ने लड़ाया, सबने याद में लड़ाया और चुनाव जीता। आजम खान के लोग तो विरोध कर रहे थे, जो आजम खान के लोग हैं। तो इन्होंने चिट्ठी में संभल का जिक्र क्यों कर रहे हैं फिर ये? नहीं, संभल के कि जो संभल में जैसे रामपुर की जो बर्बादी हुई उसका जिक्र नहीं हुआ, संभल का केवल जिक्र हो रहा है। नहीं, संभल से जोड़ के हाईलाइट करना चाह रहे थे मामले को, लेकिन कहाँ हुआ वो कुछ भी। संभल का अलग मैटर है, और संभल के मैटर में सरकार भी काम कर रही है, सरकार ने उस पर काफ़ी कंट्रोल किया मामले पे। और हम तो ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच करा ली संभल वाले मामले की। हम किसी दोषी को बचाना थोड़ी चाहते हैं, अच्छा, आज ना नाजायज कोई फंसे दोषी। आप आजम खान साहब के बेहद करीबी रहे हैं, जी, बहुत अच्छी तरह से उनको जानते हैं। अब ऐसी क्या नाराजगी है कि मतलब एकदम ना आपकी मुखालिफ? नाराज थोड़ी हमारी आज नाराजगी थोड़ी हो गई। हाँ। हमारी नाराजगी तो पुरानी है। लोकसभा की टिकट को लेकर थी, अच्छा, जो लोकसभा का टिकट उन्होंने एक दफ्तर के बाबू को दे दिया, तब से लड़ाई शुरू हुई है। नाराजगी लड़ाई क्या है, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है। तो अभी आप समाजवादी पार्टी में हैं? जी हैं।